खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। ये एक हफ्ते से जो खबरें लेस्टर शहर से आ रही हैं, यूके के कि हिंदू मुस्लिम क्लैशेस हुई हैं। हाँ जी, उसकी बैकग्राउंड क्या थी कि एक क्रिकेट मैच हुआ जो पाकिस्तान हार गया और हिंदुस्तान जीत गया। तो उसके बाद ये शरारतों का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ नारे मारे गए एक दूसरे के ख़िलाफ़, और बाद में ख़बरें आनी शुरू हो गई कि जी कम से कम एक तो केस कंफर्म्ड है कि हिंदू टेंपल के ऊपर अटैक हुआ, किसी मूर्ति को भी इंजर किया गया। उधर से भी खबर है कि मस्जिदों पे भी कुछ इस किस्म का हुआ, लेकिन दोज आर नॉट कंफर्म्ड। लेकिन कहा जाता है कि इन क्लैशेस में बाहर से भी बहुत लोग आए हैं और 45 से ज़्यादा लोग पुलिस ने अरेस्ट भी किए हैं। तो बाहर से कौन आए जो इन्होंने ये सारा कुछ किया है? दिस इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग। मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि जो हुआ है ना ये लेस्टर में, दिस इज़ अ सिम्टम। बीमारी बीमारी कुछ और है। बीमारी वही है जिसका 1980s ऑनवर्ड्स सारी दुनिया में ये फैलनी शुरू हुई है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, एग्रेसिव नेशनलिज्म, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। हाँ जी, 80s के बाद या 80s में शुरू हुआ। पहले इरानियन रेवोल्यूशन हुई, फिर सऊदियों ने उसमें अपना हिस्सा डाल दिया, फिर ये यूएई के मुल्कों ने भी उसमें पैसे डाले, और सारी दुनिया के अंदर इस्लामिक रिवाइवलिज्म हुआ। मस्जिदों के अंदर बहुत फंडिंग हुई, और उधर फिर रिएक्शन में इंडिया के अंदर हिंदू रिवाइवल भी हुआ और हिंदुत्व का प्रोग्राम भी आया। हाँ जी, वो बारबी मस्जिद भी जो है उसको भी अटैक करके डिसमेंटल कर दिया गया। तो ऑल दिस वाज हैपनिंग नाउ सिंस द 1980s। और उससे पहले एक बहुत जुल्म हुआ था जब पार्टीशन हुई थी। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए थे, हिंदू मुस्लिम और सिख। तो इतने सालों के बाद फिर 1980s वंस अगेन द सेम मैडनेस स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड। और एक के बाद एक वो झगड़े होने शुरू हुए, टेररिज्म हुआ, सेक्टेरियन टेररिज्म पाकिस्तान में भी हुआ, हिंदुस्तान के अंदर भी टेररिज्म हुआ। फिर मुसलमानों को भी वहाँ पे कॉर्नर किया गया, हिंदुत्व वाले करते हैं। मुझे लोग कहते हैं नहीं जी यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी आंखों के सामने हिंदुस्तान में भी अब मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। हाँ जी। सो ये सारा जो है ना बीमारी, वो है कि एक मॉडर्न दौर में कैसे मिल के रहने का जो प्रॉब्लम है ना, उसको ये समझ नहीं आ रही इन लोगों को। और उसका सिंपल असूल है, योर रिलीजन इज योर्स, माइन इज माइन, एंड लेट्स कीप इट प्राइवेट। As human beings, as citizens of the state, we all share the same uh, freedoms and the same responsibilities. अगर मंदिर बन सकते हैं और मस्जिदें बन सकती हैं और वहाँ पे लोग अपनी इबादत के लिए जाते हैं, तो उन इबादत गाहों को सियासी पर्पस के लिए और हेट्रेड प्रीच करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड द एब्यूज ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम तो है, लेकिन फ्रीडम का अब्यूज़ जो है वो क्रिमिनल एक्ट है। और ये यूके में, लेट मी गिव माय पर्सनल एग्जांपल। 1975 से मैं यूके जा रहा हूँ रेगुलरली, और जहाँ लंदन आना तो एकदम साउथ हॉल चले जाना, जस्ट टू फील वी आर बैक इन द सब कॉन्टिनेंट। वहाँ पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, गुजराती भी, पंजाबी भी, ऑल वर देयर। खाना पीना सारा कुछ रौनक होती थी। बाकी भी मैनचेस्टर मुझे जाने का मौका मिला, बर्मिंघम जाने का मौका मिला। तो हर जगह मैंने देखा लोग अमन अमान से रहते थे। बट जो फिर सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है उसका असर तो, और जो मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है उसका असर तो फाइनली इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ पे भी होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ग्लोबलाइज हो गई हैं, इंटरनेशनलाइज हो गई हैं, नए नेटवर्क्स बन गए हैं। और जब से
सोशल मीडिया है तो उसमें आप एक तो इन्फॉर्मेशन होती है ना करेक्ट, डिसइंफॉर्मेशन, नफ़रतें बहुत फैलाई जाती हैं। कई तो नेटवर्क्स करते ही ये हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन और साथ साथ उसे कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन, कि यू डिलिबरेटली मिसलीड पीपल। यही मैंने पुलिस रिपोर्ट्स देखी हैं लेस्टर में कि कहीं कहा गया है जे कि एक मस्जिद पे अटैक हुआ है एंड द पुलिस से कि यहाँ पे तो ये नहीं हुआ। एक हिंदू टेंपल पे अलबत्ता दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड हुआ है, लेकिन नारे पहले पाकिस्तान मुर्दाबाद मैच के बाद ये वो जो हैं हिंदुत्व ग्रुप्स ने लगाए हैं। सो दिस इज़ ऑल वेरी 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 सैड। मुझे याद है 1978 में 1 महीने के लिए मैं लंदन में रहा था अपनी रिसर्च के लिए। तो जिनके पास मैं रहा था वो हमारे टेंपल रोड के पुराने लोग थे जो अब वहाँ पे रहते थे, लड़के ही थे वो सारे। दे सम ऑफ देम वर मैरिड, बाकी नो, बट दे वर ऑल वर्किंग इन लंदन। तो उन्होंने कहा जी तुसी आके साडे नाल रहो, तुमने बाहर हम तुम्हारा कहाँ इंतज़ाम करें, यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, स्टे विद अस। तो मुझे याद है एक दिन मेरी वो ये जो है ना कमीज़ का जो बटन है वो टूट गया। तो मैंने कहा वो तो वहाँ पे तो देयर वाज नो वोमन। उन्होंने कहा जी गाली कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। वो गए हमारे दोस्त गुलजार साहब और 5 मिनट के बाद वो बटन लग गया। मैंने कहा किदे को लगवाया जे, कहाँ से लगवाया? उन्होंने कहा जी ये साथ घर शर्मा जी का, उनकी जो वाइफ हैं, और शर्मा जी जलंधर से थे, वो मेरे बहन बनी हुई हैं, तो उन्होंने लगा दिया। तो ये माहौल होता था। मैंने तो हर जगह मिल के इन लोगों को देखा था, सिख भी हों, ये सारे पढ़े लिखे लड़के भी इकट्ठे फिर रहे हैं, ये है वो है। कुछ लड़कियों पे झगड़े हो जाते हैं, वो हर जगह ही हो जाते हैं, बट बाय एंड लार्ज द साउथ एशियन कम्युनिटी लिव्ड इन पीस एंड आई वाज सो हैप्पी। हम ये कहते थे कि सब कॉन्टिनेंट में झगड़े हैं, लेकिन यूके में, अमेरिका में, जर्मनी में आप जाएं तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है। अब वो कोऑपरेशन का माहौल भी इन्होंने ख़राब कर दिया है, और करने वाले जो हैं वो वही हैं जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, अग्रेसिव नेशनलिज्म के सपोर्टर्स हैं। हाँ जी, इस्लामिज़म सारी दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, कभी हिजाब का सिलसिला शुरू हो जाता है, कभी और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, इस्लामोफोबिया का बहुत शोर मचता है, और उधर हिंदुत्व वाले कहते हैं कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में टेररिज्म जो हुई है उसका हम क्यों जवाब ना दें। सो ऑल दैट इज़ देयर। लेकिन जो एक द रे ऑफ होप जो मैंने देखी है वो पिछले दिनों में आरएसएस के जो सुप्रीम हैं मोहन भगवत, उनके साथ मुलाकात की है हिंदुस्तान के लीडिंग मुसलमानों ने। और भगवत जी जो हैं वो मसाजिद कुछ मस्जिदों में भी गए हैं, मदरसों में भी गए हैं, और एक फ़ैसला हुआ है कि ये जो आरएसएस का मौक़िफ़ था कि सारे लोग जो यहाँ रहते हैं सब कॉन्टिनेंट में, उनका डीएनए तो एक है, एंड आई थिंक इज़ राइट। हम सब का डीएनए एक ही है। इस पे तो आई एग्री विद एनी बॉडी हु इंसिस्ट ऑन दिस, क्योंकि द डीएनए टेस्ट कैन बी कैरिड आउट एनी टाइम। जिनके बड़े बाहर से आए भी थे ना, तो माएँ तो उन्होंने यहाँ से ही ली थी सब कॉन्टिनेंट में, औरतें तो कोई कैरी नहीं था साथ करता। तो उसका उनका डीएनए भी मिल मुल के वी आर ऑल हेयर, वी बिलोंग टू द सब कॉन्टिनेंट, वी आर पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और हमारा डीएनए बिल्कुल एक है। इत्तेफाक से हमारे मज़हब दूसरे हैं, हो गए हैं, ज़ुबानें हम मुख्तलिफ बोलते हैं, लेकिन मोर और लेस वी आर ऑल रिलेटेड बाय ब्लड टू वन अनदर। आई एम नॉट इनटू रेसिज्म बाय द वे। कोई किसी के साथ ब्लड मेरा ना भी मिले, लेकिन वो है तो इंसान ना। लेकिन लेट्स से कि अगर आप ये भी देखना चाहें कि यार इनकी एथनिक ऑरिजिन क्या है, तो वो भी एक है। तो मोहन भगवत जी ने कहा है कि हम यहाँ के मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम मानते हैं, लेकिन ये मुस्लिम डेलीगेशन जो गया इनके पास, उसमें एक कुरैशी साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन शायद रहे हैं, इंडियन मुस्लिम। फिर
डॉक्टर जंग जो महल लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं दिल्ली के, बड़े काबिल आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। और सिद्दीकी साहब जो अखबार निकालते हैं, 3 ऑफ द 3, और 2 और जेंटलमैन, वो शेरवानी साहब हैं, एंड देयर इज़ अनदर जेंटलमैन, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो मोहन भगवत जी के साथ मिले, बड़ी खुल के बात हुई। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये भारतीय मुसलमान हैं, यानी इंडियन मुस्लिम्स, हिंदू मुस्लिम हम नहीं कहते। तो वो जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो कहते हैं जी हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, एंड वी ट्रस्ट द वर्ड गिवन टू अस बाय मोहन भगवत जी। तो सब कॉन्वेंट के अंदर तो ये चेंज आ रहा है कि ये झगड़े की बजाय आप एक दूसरे को कबूल करें। और पाकिस्तानियों से मैं कहता हूँ कि खुदारा आप भी अपने आप को ठीक करें। आपने माइनॉरिटीज़ को इतना बुरी तरह ट्रीट किया है, हिंदू लड़कियों को उठा के, अब भी मुझे खबरें हैं ये ले जाते हैं सिंध से निकाल के, मतलब सिंध इंटीरियर से ले जाके कराची के अंदर कोई इन्होंने सिलसिला किया हुआ है, वहाँ पे उन्हें बाय फोर्स कन्वर्ट करते हैं। तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ अगर कुछ हो तो वाह वेला इतना, लेकिन अपने मुल्क में आप एक छोटी सी माइनॉरिटी के साथ जो इत्तेफाक से पाकिस्तान में रह गई, उसके साथ इतना बुरा सलूक करते हैं। हमारे जो अहमदी कम्युनिटी है, हाँ, उसके लोग मैं रोज़ देखता हूँ उनको कत्ल किया जाता है, यू नो। और क्रिश्चियंस के साथ तो बहुत बुरा हाल हमने किया हुआ है पाकिस्तान में। तो दुनिया में हम यूएन के वो जाके तो शोर मचाते रहते हैं कि इंडियन कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। पॉसिबली अगर हो रहा है तो इंडिया शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, बट जो ये लोग वहाँ तकरीरें कर रहे हैं वो ये नहीं देखते कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये हमारे वो क्या कहते हैं फॉर्मर फाटा के अंदर वजीरिस्तान, और यहाँ पे जो तालिबान आगे हो रहा है, दुनिया को उनका नहीं पता। सो हु इज़ फूलिंग हुम? और बात यह है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तानी इंडियन जो है ना वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स, बजाय के अपनी अपनी कम्युनिटी के वो क्या कहते हैं उनकी हर बात को डिफेंड करने के, वो सारे मिले। अब आपने यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन ली है, आपके पास वो इल्म है जो ये मौलवियों के पास और ये टेंपल प्रीस्ट और गुरुद्वारों के उनके पास नहीं है। उनकी तो वही सोच पुरानी चलती है। एंड लेट देम हैव देयर रिलीजियस फंक्शंस, वो भी ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट आज का दौर जो है वो फ्रीडम का दौर है, वो इक्वालिटी का दौर है, वो टॉलरेंस का दौर है, वो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस का दौर है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना एज ह्यूमन बीइंग्स। ये दौर ह्यूमनिज्म का है, मजहबी जुनून का नहीं होना चाहिए। मजहबी जुनून अपनी मौत मर जाएगा सूनर और लेटर, क्योंकि उसमें कोई दम नहीं है, कोई खम नहीं है। अगर हम इसके पीछे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो सारे मुसलमानों को एक समझना, सारे हिंदुओं को एक समझना, सिखों को ये एक समझना, इन इटसेल्फ इज़ एब्सर्ड। विद इन द कम्युनिटीज़ पढ़े लिखे लोग हैं, टॉलरेंट लोग हैं, फनेटिकल लोग हैं, तंग नज़र लोग हैं। सो लेट एवरी इंडिविजुअल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे डू एंड व्हाट दे उनके एक्शंस की वजह से। ज़हन के अंदर लोगों के क्या है आई डोंट नो। तो हुआ ये है कि ये जो लेस्टर में हुआ है ना, दिस मीन्स के साउथ एशियन पॉलिटिक्स जो है ना, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्रंटेशन, वो हम कहते थे यार बाहर निकलने तो हम सब एक हैं, ये इसको भी ख़त्म करने को तैयार हैं। 80s से मौलवियों ने और ये अरबों ने और ईरानियों ने पैसा लगा लगा के मस्जिदों के अंदर एक्सट्रीमिज़म फैलाई, और फिर हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व एज अ रिएक्शन आया, और सिखों की खालिस्तान मूवमेंट जो है वो भी एक एक्सट्रीम मूवमेंट है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, रिलीजियस रिवाइवल है। रिलीजियस रिवाइवल्स हैव टू बी डिफीटेड बिकॉज इनमें कुछ भी देने को नहीं है, इनमें कुछ भी दम नहीं है। दे आर ऑल एंग्री प्रोटेस्ट विदाउट एनी कंटेंट। आप
अपनी एजुकेशन को, अपने बच्चों को पढ़ाने में, मुसलमान बच्चे दुनिया में हर जगह मैंने देखा है वो बिहाइंड अदर्स होते हैं। और लेस्टर से भी यही खबरें हैं कि वहाँ के यूके के जो हिंदू हैं या सिख हैं, रिलेटिवली बाय कंपैरिजन पाकिस्तानियों से फाइनेंशियली बेहतर हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बेटर रेड हैं, बेहतर अंग्रेज़ी बोलते हैं। हाँ जी। और हमारी आइसोलेशन जो है मुसलमानों की, वो फिर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जो हुआ है ना लेस्टर में, और बाहर से अगर लोग आए हैं तो ये तो डिलिबरेटली समबडी इज ट्राइंग टू create bad blood among people who for 70-80 years have lived in peace more or less. मुझे याद है 70s में जो ये वो थे वाइट रेसिस्ट, वो अटैक करते थे हिंदुओं की दुकानों को भी, मुसलमानों की दुकानों को भी, उनके इलाकों को भी। तो इन सब ने मिलके उनके खिलाफ दे गेव अप अ टफ स्टैंड, और वो ख़त्म हुई रेसिज्म, या रेसिज्म को विड्रॉ करना पड़ा। हाँ, अब जब आपको ये सारी चीज़ें आपने वो कामयाबी से कर ली हैं, और पार्लियामेंट के अंदर इंडियंस और पाकिस्तानी मौजूद हैं, मिनिस्टर्स भी रहते हैं, वेरी सीनियर मिनिस्टर्स, हाँ, तब भी आप अपने वो जो फजूल झगड़े हैं जो सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री का एक हिस्सा वो बन गए हैं बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, अब यू आर ब्रिंगिंग देम आउट in the advanced Western societies, जहाँ पे you are free to live your life, lead your life as you want to. Why do you want to create bad blood and trouble? क्योंकि जब violence होगी तो injuries होंगी तो death भी हो सकती हैं, and then things will get out of hand. फिर यही जो यूरोपियन जो आपको बड़ी पनाह दे रहे हैं ना, वो डंडा भी करेंगे, ये I can tell you. You are misunderstanding British tolerance. Somewhere they keep a very good check on everyone. और अगर ये एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और उनको डिस्टर्ब नहीं करते, तो आई थिंक शायद पॉलिसी ये हो कि लेट देम कंटिन्यू। मुझे एक पाकिस्तान के जो मिनिस्टर जलंधर से आए थे, उन्होंने बताया कि 47 में somehow they were well connected, तो वो एक जहाज़ में आ रहे थे फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर, तो वो इंग्लिश पायलट ने ब्रॉड द प्लेन डाउन टू द प्लेन्स ऑलमोस्ट, और वहाँ पे देखा कि ये झगड़े हो रहे हैं हिंदुओं, मुसलमान, सिखों के। तो दैट पायलट सेड, लुक, दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग टू वन अनदर, एंड देन वंस अगेन ही रोज। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि वाकई हम ही एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। अंग्रेज़ ने हुकूमत की और वो तो अब जा रहे हैं, बट दिस इज़ द लेगेसी। और वो लेगेसी अब 75 ईयर्स लेटर हमें तो, दिस शुड हैव बीन अ टाइम फॉर हीलिंग, हाँ जी, टू कम टुगेदर, कि भाई हो गया, 2 मुल्क बन गए, 3 अब बन गए ना बांग्लादेश, लेट्स रिटेन दैट एज essential framework, sovereign states, but let's move towards cooperation, friendship and so on. लेकिन ये लेस्टर में जो हुआ है, इट्स अ वेरी बैड, वेरी रिग्रेसिव एक्ट। और आई एम नॉट द वन हु हैज़ एनी टॉलरेंस फॉर फनेटिसिज्म। इस्लाम के नाम पे हो, हिंदुज़म के नाम पे हो, सिखिज़म के नाम पे हो, और जो दूसरी कम्युनिटीज़ को डीह्यूमनाइज करें, डीमोनाइज करें, यानी उन्हें या तो उनको ह्यूमन बीइंग ही ना समझें, या उनको इतना ख़तरनाक समझें कि वो जिस तरह वो होते हैं, दरिंदे होते हैं, बीस्ट्स। ऑल दैट इज़ वो क्या कहते हैं, कलेक्टिव एप्रिसिएशन, कलेक्टिव डिनंसिएशन, which is wrong. Every individual should be judged individually for their actions. That's what we have learned. और तरक्की इसी में है, फॉरवर्ड मूविंग डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई थॉट आई शुड पुट दिस ऑल्सो इन अ वीडियो। इट्स अ वेरी सैड डे कि ये हो रहा है। व्हाट कैन वी डू भाई, वी कैन ओनली अपील टू द कॉन्शियंस ऑफ पीपल के मत करो ऐसे, मिल के रहो।